Good morning children, welcome to the Shivaji Group of Institution online classes. Kids, I am your Hindi teacher. Today I am going to take Hindi language class. बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी लैंग्वेज में पार्ट 6 वचन के प्रश्न उत्तर कराए थे। आज मैं आपको उसी चैप्टर के अभ्यास कार कॉपी में कराने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी लैंग्वेज की नोटबुक खोलेंगे और उसमें जहां मैंने वचन के प्रश्न उत्तर कराए उसी के आगे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अभ्यास कार। अभ्यास नंबर 1, नीचे लिखे शब्दों को सही वर्ग में डालिए और बीच में स्केल की हेल्प से एक बॉक्स बनाएंगे इस तरह से और उसमें कुछ शब्द लिखेंगे जैसे किताबें, चादर, कथाएं, बच्चा, पत्ता, गमले, घोड़े और तारा। ये कुछ शब्द हैं। अब एक तरफ डालेंगे एक वचन और दूसरी साइड डालेंगे बहुवचन और इन शब्दों को हम ये शब्द मिक्स हैं, एक वचन और बहुवचन दोनों इसमें मिले हुए हैं। इनको हमें अलग अलग करके लिखना है। तो चलिए देखते हैं। पहला शब्द है किताबें। किताबें एक वचन है या बहुवचन? किताबें बहुवचन है तो हम इसको बहुवचन के नीचे लिखेंगे। फिर आता है दूसरा शब्द चादर। चादर एक वचन है या बहुवचन? चादर एक वचन है तो इसको हम एक वचन के नीचे लिखेंगे। फिर आते हैं तीसरे शब्द पर। तीसरा शब्द है कथाएं। कथाएं एक वचन है या बहुवचन? बहुवचन है तो इसको हम बहुवचन के नीचे लिखेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट शब्द बच्चा। बच्चा एक वचन है या बहुवचन? बच्चा एक वचन है तो इसको हम एक वचन में नीचे लिखेंगे। फिर उसके बाद आते हैं अगले शब्द पर। अगला शब्द है पत्ता। ये क्या है? एक वचन या बहुवचन? ये एक वचन है तो इसको हम एक वचन के नीचे लिखेंगे। फिर उसके बाद आगे अगला शब्द है गमले। गमले एक वचन है या बहुवचन? बहुवचन तो इसको हम बहुवचन के नीचे लिखेंगे। उसके बाद आते हैं घोड़े। घोड़े एक वचन है बहुवचन? बहुवचन तो इसको हम बहुवचन में लिखेंगे। अब आखिरी शब्द है तारा। तारा एक वचन है या बहुवचन? तारा एक वचन है तो इसको हम एक वचन में लिखेंगे। तो आपको ये अभ्यास कार्य पूरा हो गया है। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। किताबें बहुवचन के नीचे लिखेंगे, चादर एक वचन के नीचे लिखेंगे, कथाएं बहुवचन के नीचे लिखेंगे, बच्चा एक वचन के नीचे लिखेंगे, पत्ता एक वचन के नीचे लिखेंगे, गमले बहुवचन के नीचे लिखेंगे, घोड़े बहुवचन के नीचे लिखेंगे और तारा एक वचन के नीचे लिखेंगे। तो हमने इन शब्दों को अपने अपने अलग वर्गों में विभाजित कर दिया है। तो आपका ये अभ्यास कार्य पूरा हो गया है। अब मैं आपको अभ्यास कार्य 2 कराने जा रही हूँ। सभी बच्चे उसके नीचे नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। अभ्यास कार्य 2 है रेखांकित शब्दों के वचन बताइए। रेखांकित शब्दों के वचन बताइए। अब हम देखेंगे का नंबर। का वाक्य दिया हुआ है नदी का पानी ठंडा है। नदी का पानी ठंडा है और नदी के नीचे रेखा खींची हुई है। तो हमें क्या मतलब इसका कि नदी
एक वचन है या बहुवचन ये बताना है। तो हम क्या बताएंगे, नदी के नीचे रेखा खींची तो नदी क्या है, एक वचन है। नदी का पानी ठंडा है तो ये क्या है, एक वचन। उसके बाद है खा नंबर, मेरे पास 10 खिलौने हैं। मेरे पास 10 खिलौने हैं। अब रेखा किसके नीचे खींची है, खिलौने, खिलौने के नीचे खींची तो ये खिलौने शब्द जो है एक वचन है या बहुवचन, बहुवचन। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बहुवचन। उसके बाद है गा, हमारी कक्षा में 4 पंखे हैं। हमारी कक्षा में 4 पंखे हैं। और रेखा किसके नीचे खींची है, कक्षा के नीचे। तो क्या बताएंगे, कक्षा क्या है, एक वचन। क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, एक वचन। फिर आते हैं घा पर, घा है पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया बैठी थी। पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया बैठी थी। क्या बताना है, अंडरलाइन किसके नीचे है, चिड़िया के नीचे। चिड़िया एक वचन है बहुवचन, बहुवचन। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बहुवचन। उसके बाद है आखिरी शब्द वाक्य, वह लड़का बहुत चालाक है। वह लड़का बहुत चालाक है। लड़का के नीचे क्या है, अंडरलाइन है। तो लड़का क्या है, एक वचन या बहुवचन, लड़का एक वचन है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, एक वचन। तो आपका ये अभ्यास का भी पूरा हो गया है। इसी तरह आपका वचन चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और मैं आपको होमवर्क में वचन से संबंधित एक वर्कशीट दूंगी जिसे आपको कॉपी में खुद से बनाकर करनी है। तो ये आपका होमवर्क जो है वो पीडीएफ के द्वारा आपको मिल जाएगा। आपको सुंदर हैंडराइटिंग में वर्क कंप्लीट करना है। आज के लिए इतना ही, आगे का कार्य मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।